ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जो हमारे ओल्ड टॉपिक्स हो चुके हैं आप उनकी प्रैक्टिस पे कर रहे हैं। तो चलिए, इट्स आवर सिक्स टॉपिक ऑफ दिस क्लास एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम एक नंबर को बार बार क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड एडिशन। तो अब रिपीटेड एडिशन की बात करते हैं तो अब ये कि आप एक ही नंबर को 20 बार ऐड करें या फिर उसकी 20 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। तो कौन सा ईज़ी होगा, 20 टाइम्स ऐड करना या फिर 20 से मल्टीप्लाई करना। तो इसलिए ही हमारे रिपीटेड एडिशन को चेंज करके हमने क्या बनाया, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट बनाया। अब कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 15। तो हम 3 × 5 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 15 आ जाएगा। तो यही था हमारा रिपीटेड एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन। अब जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक होता है कि जिस एक नंबर होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 एंड 4 की आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट। जो नंबर आप मल्टीप्लाई करने के लिए लेकर आए हैं, दैट इज मल्टीप्लायर एंड वी हैव द प्रोडक्ट इज ऑन आंसर। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेंट। द नंबर यू मल्टीप्लाई इज नोन एज मल्टीप्लायर। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 7 था, दैट इज आर मल्टीप्लाई। देन वी आर हैविंग द थर्ड, जो हमारे पास रिजल्ट है, आंसर आए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास टेबल्स हैं, जस्ट लाइक 11 1s आर 11, 11 2s आर 22, 11 3s आर 33, 11 4s आर, ऐसे यहाँ पे 11 4s आर 44, 11 7 6 आर 66, 11 7s आर 77, 11 8s आर 88। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है, टर्म्स हैं यहाँ पर। अब जैसे 15 4s करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो आपको ये टेबल्स लाइन करनी है वन बाय वन। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150। तो चलिए, इन्हीं टेबल्स का यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो यहाँ पर और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पर देखा, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 2 करेंगे, 3 2s आर दिस इज 6, 2 2s आर दिस इज 4 एंड 4 2s आर दिस इज 8। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, वन बाय वन हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे लिखा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर 1000 तक है, नीचे एक सिंगल नंबर है, तो उसकी 4 2s आर 8, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6 एंड 2 1s आर 2। क्लियर। चलिए, तो अब आगे देखते हैं, कुछ हमारे पास नए टाइप होगी मल्टीप्लिकेशन की। तो चलिए एक बड़े नंबर से करते हैं, जस्ट लाइक 9 या 7 से। तो 9 से करते हैं। यू आर हम लेते हैं क्वेश्चन 15। 9 3s आर 27। तो जब भी 2 डिजिट नंबर आएगा तो वंस प्लेस पर हम क्या रखेंगे, वन प्लेस नंबर हम यहाँ पर रखेंगे, जो 10 प्लेस नंबर को आगे कैरी कर देंगे। अब 8 9 72, 73 74 यहाँ पर आ गया, 74, तो 4 यहाँ पर, 7 यहाँ पर कैरी। 7 9 63, 63 + 7 दैट इज 70। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 7047। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 एंड 1000। जब भी आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के मल्टीपल से, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो नंबर है उसको आप एज इट इज लिखेंगे। जितने भी जीरोस आ रहे हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल जीरो, 100 से करें 2 जीरोस, वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। एंड अगर हम किसी भी नंबर के जैसे 20 30 40 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जितनी जीरो हमारे पास रिमेनिंग बचेगी हम उसको एज इट इज क्वेश्चन में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, तो यही ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए 83 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है, 100 है, तो हम क्या करेंगे, 83 एंड 2 जीरो एज इट इज लगा देंगे, तो क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए 23 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 23 के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 23 की 2 से करेंगे तो 3 2 6 एंड 2 2 4, और ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हम्म चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है बट तब भी कर लेते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे 42 इंटू 600 है, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 इंटू 6 is 6 2 12, कैरी किया 1, 6 4 24, दिस इज 25 एंड कितनी जीरो आ गए हमारे पास? 2 जीरो, ओके 25 200। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आता है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 17 इंटू 12, 12 इंटू 17, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। देन वी आर हैविंग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो अगर हम उनका ग्रुप बनाते हैं, पहले दो नंबर का, फिर जो आंसर आएगा उसको हम लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर लास्ट टू नंबर्स का बना लेते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उससे फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें कोई भी इंटरचेंज नहीं आएगा, उसमें हमारे पास आंसर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप किसी भी नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू हैव द आंसर इज जीरो। किसी भी नंबर की, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, ओके। देन वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। अगर आप किसी भी नंबर के वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन यू हैव द सेम आंसर और द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा 3 to 5 into 1, तो ये क्या हो जाएगा? 325। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट नंबर होगा सेकंड और थर्ड नंबर की वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 48 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? पहले 7 से करेंगे, जस्ट लाइक दिस, एंड 48 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 9 से। चलिए तो यहाँ पर आगे स्किल एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं 34 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 34 से 34 कट जाएगा, बचा के 73। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 73 से। अगर आप किसी भी नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करते हो, ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें गिवन है 79 इंटू जीरो, एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप किसी भी नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 79। चलिए उसके बाद आते हैं हम 11 पर। अब ये तो चलिए हम कर लिया, 13 देखते हैं। जैसे 14 इंटू 12 इंटू 28, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 12 है, 28 है, हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 40। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। चलिए एक लास्ट इसमें से ये और लिख लेते हैं 19। देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन करा था, जिसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो वो कर देते हैं, एंड फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके भी हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन गिवन थे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 6.4 एक्सरसाइज गिवन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस पार्ट। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिगर नंबर को ऊपर लिखेंगे एंड स्मॉलर नंबर को नीचे। आप कैसे भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, स्मॉलर नंबर नीचे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो हमें क्या करना है? पहले इन तीनों से करना है, फिर 1 की तीनों से करेंगे। चलिए करते हैं 8 9 72, दिस इज 2। यहाँ पर आ गया 7। Then we are having 8 here 24, 24 over 6 31. This is 3. 8 5 is 40. This is 43. Then we are having 0. So 1 9s are 9, 3 1s are 3, and 5 1s are 5. तो अब हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दिस इज 2, दिस इज 0, कैरी का 1, एंड 3 इज 9 प्लस 1, सॉरी 6 प्लस 1 7, एंड 5 प्लस 4 इज 9। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसके बाद हमारे पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चलिए हम 6 पार्ट को ले लेते हैं। देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है एंड इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमें यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें कितना अमाउंट गिवन है, कितनी क्वांटिटी गिवन है और कितनी क्वांटिटी पूछी जा रही है। अगर हमें एक की वैल्यू गिवन है, क्वांटिटी वो ज़्यादा की पूछी जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले? मल्टीप्लिकेशन। अगर ज़्यादा की पूछी जाती गिवन होती और एक की क्वांटिटी की वैल्यू पूछी जाती, तो हम क्या करते? डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आता है द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज दिस। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, जो कि हमारे पास ₹167। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी मीटर्स? 53 मीटर क्लॉथ।
करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ₹167 इंटू 53। चलिए तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 167 मल्टीप्लाई बाय 53। चलिए तो करेंगे, 7 3 21, दिस इज 2, 6 इज 19, 20 का 2, 3 1 3 4 5, 7 5 35, this is 3, and 6 5 33, and 3 5 and 5, and 3 is 8। तो इसको ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 5 8 8। ठीक है, तो हो जाएगा 8 8 5 1। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम 8 8 5 1। ठीक है, ओके। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे पास कुछ है नहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन टॉपिक हो गया फिनिश। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे, जितनी क्वेश्चन हो सके उनको रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।